नमस्कार, सनातन संस्कार पीठ में आप सभी का स्वागत है। स्वर योग से दिव्य ज्ञान के तृतीय भाग में आप प्रवेश कर रहे हैं। उससे पूर्व नए श्रोताओं को जानकारी के लिए बतलाएं कि स्वर क्या होता है। हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे होते हैं उस समय हम अपनी नासिका के एक भाग से ही श्वास लेते हैं, एक ही नासिका छिद्र से श्वास लेते हैं। यदि हम बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेते हैं तो उसे वाम स्वर चलना बोला जाएगा, बायां स्वर चलना कहेंगे। और जब हम अपनी दाहिने नासिका छिद्र से श्वास लेंगे तो उसे दाहिना स्वर चलना कहा जाएगा। और दाहिने स्वर को सूर्य स्वर और इसमें पिंगला नाड़ी का वास होता है। वहीं बाएं स्वर में को चंद्र स्वर बोलते हैं और इसमें इड़ा नाड़ी का वास होता है। दोनों स्वरों को बदलते समय कुछ काल के लिए दोनों स्वर समान गति से चलते हैं। उस स्थिति में नासिका के मध्य में एक तीसरी नाड़ी पाई जाती है। योगियों ने उसका नाम सुषुम्ना कहा है। पूरे समूचे स्वर योग विज्ञान के अंतर्गत इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अर्थात हमारी नासिका के बाएं स्वर हमारा दाहिना स्वर और उनके मध्य में चलने वाले स्वरों का ज्ञान किया जाता है। और उस सांस प्रश्वास के विज्ञान के आधार पर हम शारीरिक स्वास्थ्य, इष्ट कामनाओं की पूर्ति और आत्म प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे स्वर को बदला जाता है और स्वर के संयम से किस प्रकार से हम दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसको श्रवण कर अपने आचरण में ढालकर हम स्वर विज्ञान से लाभ उठाकर अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्रज्ञों के जो अनुभव हैं उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। बताया गया है कि प्रस्थान करते समय अर्थात जब आपको कहीं जाना हो तो जिधर का स्वर आपका चल रहा हो उसी के शरीर के भाग को हाथ से स्पर्श कर उस चलित स्वर वाले पैर को आगे बढ़ाएं और अपना कदम यदि चंद्र नाड़ी चल रही है तो 4 बार पटकें और सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप 5 बार जमीन पर पटक कर आगे बढ़ें। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर अर्थात जो स्वर न चल रहा हो उस वाले पैर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए और अचलित स्वर की ओर उस पुरुष को आगे करके बातचीत करनी चाहिए। इस रीति से उसकी बढ़ी हुई उष्णता को आपका जो स्वर नहीं चल रहा है अर्थात जो अचलित है उस ओर का शांत भाग अपनी आकर्षक विद्युत से खींचकर उस क्रोधी मनुष्य को शांत बना देगा और आपके मनोरथी में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु, मित्र, अफसर, राज दरबार में जब आप जाएं तो आपका वाम स्वर चल रहा हो तभी आपको वार्तालाप प्रारंभ करना चाहिए। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत ही आवश्यक हो सकता है किंतु उस समय स्वर विपरीत चलता है। तब क्या उस कार्य के किए बिना ही बैठे रहना चाहिए या कोई उत्तम अवसर हो तो उसे हाथ से निकाल देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार जब रात को निद्रा आती है किंतु उस समय कुछ काम करना आवश्यक होता है तो चाय आदि किसी उत्तेजक पदार्थ की सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हम कुछ उपायों द्वारा स्वर को बदल भी सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही नियम आपको बताए जाएंगे। जो स्वर नहीं चल रहा है उसे अंगूठे से दबाएं। स्वर बदलने के लिए पहला नियम है कि आपका जो स्वर नहीं चल रहा है उससे अंगूठे से दबाएं और जिस नथुने से श्वास चलती है उसकी हवा खींचें और फिर जिससे श्वास खींची है उसे दबाकर पहले नथुने से यानी जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करें, श्वास की चाल बदल जाएगी। दूसरा तरीका है स्वर बदलने का
कि जिस नथुने से श्वास चल रहा हो उसी करवट लेट जाएं तो स्वर कुछ ही क्षणों में बदल जाएगा। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र बदलता है। तीसरा स्वर बदलने का प्रकार है कि जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस ओर कांख अर्थात अपनी बगल में कोई सख्त चीज कुछ देर दबाकर रखो तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ यह प्रयोग भी करने से शीघ्रता होती है। स्वर बदलने के चौथे प्रकार में बताया गया है कि घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना शुरू हो जाता है। चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का फोहा रखने से स्वर बदलता है। ये पांचवा प्रकार है। इन 5 प्रकार से आप अपना स्वर बदलकर और अपने शारीरिक विद्युत और आकर्षण बल से अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। तिथि और वारों के अनुसार जब नियमित रूप से स्वर का उदय नहीं होता तब भी जैसे कि बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए इन उपायों को काम में लाना चाहिए। जिस ओर सूर्य चंद्र हो अथवा हवा चल रही हो उस ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। सूर्य की ओर मुंह करके त्याग करने से सिर रोग तथा चंद्र या हवा की ओर त्याग करने से मूत्राशय के रोग होने की संभावना है। खड़े होकर पेशाब करने से रीढ़ में कमजोरी आती है। कदाचित श्रोता पाश्चात्य सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, किंतु जलवायु पर भी बहुत से नियम निर्भर हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। पूर्व की ओर से जब वायु का पर्याप्त प्रवाह हो उस ओर से वायु जोर से नहीं खींचना चाहिए। इससे आपके शरीर में कफ का आधिक्य अर्थात जोर बढ़ जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना हो कि जिधर से हवा चल रही है उधर मुंह करके आपको प्राणायाम की क्रिया अर्थात कभी श्वास प्रश्वास लेना हो या दौड़ना हो तो उधर मुख करके नहीं दौड़ना है। सारांश, जिस ओर से भी वायु का प्रवाह हो उस ओर मुंह करके दीर्घ श्वास नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हवा में कई प्रकार के कीटाणु उड़ा करते हैं और श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देते हैं। यदि कोई विशेष प्रयोजन न हो तो भी तत्व और स्वरों की परीक्षा करते रहना चाहिए, इससे विशेष लाभ होते हैं। भगवान शंकर अपने स्वरोदय शास्त्र में कहते हैं कि चंद सूर्य समभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नराः अतीतान गत ज्ञानाम तेसाम हस्तगतम भवेत्। जो मनुष्य चंद्र और सूर्य स्वरों का सदैव अच्छी तरह अभ्यास करते हैं उनको परोक्ष ज्ञान हस्तगत हो जाता है। और परोक्ष ज्ञान से तात्पर्य है ऐसा ज्ञान जो कि यहाँ पुस्तकों में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। आपके आत्मा परमात्मा संबंधी भविष्य और पूर्व काल से संबंधित ज्ञान इस स्वर योग का अभ्यास करते हुए आपको प्राप्त हो सकता है, अर्थात गुप्त बातों को व्यक्ति जानने लगते हैं। अब किस प्रकार से आप स्वरों का संयम अपने वाम स्वर और अपना दाहिना स्वर अपनी इड़ा पिंगला सुषुम्ना का ज्ञान करके उससे आप दीर्घ जीवन लंबी आयु का जीवन जी सकते हैं, उसके संबंध में आप यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्वास निकलने का साधारण नाप 12 अंगुल है। परीक्षा करने के लिए एक लकड़ी के सिरे पर जरा सी अच्छी धुनी रुई लगा लो और उसको 12 अंगुल दूर नाक की सीध में सांस छोड़ें। आपको रुई के रेशे हिलते हुए मालूम पड़ेंगे। यदि श्वास की लंबाई कम या अधिक होगी तो उतनी ही दूरी पर रुई के रेशे हिलेंगे। अधिक लंबा श्वास चलना हानिकारक है और कम लंबाई में चलना लाभप्रद है। सोते समय यह लंबाई 30 अंगुल हो जाती है, इसलिए 6-7 घंटे से अधिक सोना भी अच्छा नहीं है। भोजन करते समय यह गति 20 अंगुल हो जाती है, इसलिए बार बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। बीमारियों में श्वास की गति बढ़ जाती है। राजयक्ष्मा में तो रोगियों को प्राय 17 अंगुल तक लंबा श्वास चलता है, उसे मृत्यु के उतने ही निकट समझना चाहिए। इससे समझ सकते हैं कि श्वास लेने का एक मानक 30 अंगुल तक है। उस ऐसे कार्य जिनसे हमारा श्वास
ज़्यादा दूर तक जाता है। श्वास लेने छोड़ते समय हमारा श्वास अधिक दूर तक जा रहा है। वह कार्य हमारे उम्र का नाश करने वाले हैं, हमारी आयु का ह्रास करने वाले हैं। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना उसकी श्वास क्रिया पर अवलंबित है। पूर्व कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या में श्वास प्रदान करता है। वह श्वास समाप्त होने पर प्राणांत हो जाता है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा, और जो इन्हें जितना व्यर्थ गंवाएगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हर मनुष्य एक दिन रात में 2,16,000 बार श्वास लेता है। इससे कम श्वास लेने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा उतने ही अधिक काल तक वह धन संचित रहेगा। हमारी श्वास की पूंजी की भी यही दशा है। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितनी कम श्वास लेता है वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रहता है। जैसे खरगोश 1 मिनट में 38 बार श्वास लेता है और बहुत कम आयु का होता है, उसकी औसत आयु 8 वर्ष होती है। बंदर 1 मिनट में 32 श्वास लेता है, उसकी 10 वर्ष आयु मानी गई है। कुत्ता 26 बार श्वास लेता है और उसकी आयु 12 वर्ष मानी गई है। वहीं एक अन्य जानवर घोड़ा 16 बार सांस लेता है और उसको 25 वर्ष आयु मानी गई है। मनुष्य 1 मिनट में 13 बार श्वास लेता है तो उसकी अधिकतम आयु 120 वर्ष मानी गई है। सांप 1 बार में 8 बार श्वास लेता है तो उसकी आयु 1000 वर्ष तक हो सकती है, और कछुआ 1 मिनट में 5 बार श्वास लेता है तो उसकी अधिकतम आयु 2000 वर्ष भी हो सकती है। साधारण कामकाज करने में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार और मैथुन करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वास चलती है। इसलिए विषयी और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है। कहा गया है कि काम क्रोध की स्थिति वालों को जल्दी मृत्यु आती है। यह कहावत प्राचीन स्वर योग के आधार पर ही कही गई है। प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। यहाँ यह न सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम सांसें चलती हैं, इसलिए निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निकम्मे बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग निर्बल, अशक्त और बीमार हो जाएंगे। तदनुसार उनकी श्वास का वेग बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति से बाहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। चीन के पेकिंग शहर में एक वृद्ध पुरुष से, जिसकी आयु लगभग 250 वर्ष थी, लोगों ने उसके दीर्घ जीवन का कारण पूछा तो उसने मुख्य 3 बात बताई। तीनों बातों में सबसे पहले बात उसने बताई कि मैं अधूरा सांस कभी नहीं छोड़ता, वरन नाभि तक पूरी वायु खींचता हूँ। दूसरी बात उस वृद्ध ने बताई कि कभी झुककर नहीं बैठता और अपने मेरुदंड को सीधा रखता हूँ। वहीं उसने तीसरी बात अपने दीर्घ जीवन के संबंध में बताई कि मस्तिष्क में उत्तेजक और दूषित विचारों को नहीं आने देता। वास्तव में यह तीनों नियम स्वर योग के अंतर्गत हैं और बड़े महत्व के हैं। नाभि तक पूरा श्वास लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है और श्वास की संख्या घट जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है, जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस सरल तत्व का प्रवाह रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित रह जाती है। दूषित विचारों, क्रोध, शोक आदि के वेग से श्वास की गति तीव्र हो जाती है, जो कि आयु को छीण करने का प्रधान कारण है। स्वर विज्ञान मृत्यु की विवेचना करते हुए बतलाता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो प्रायः 10 अंगुल लंबी सांस ली जाती है, जब वह श्वास निकलती है तो 12 अंगुल होती है, अर्थात आने की अपेक्षा जाने में 2 अंगुल अधिक बढ़ जाते हैं। हर आदमी जानता है कि जब आमदनी से खर्च अधिक होता है तो एक न एक दिन
टाट उलट ही जाएगा और दुकान फेल हो जाएगी। बस यही मृत्यु है। स्वर विज्ञान इस बात पर बहुत जोर देता है कि श्वास सदा नाक से ही ली जाए। जिसे मुंह से श्वास लेने की आदत हो वह उसे तत्काल बदल दे, क्योंकि नासिका के द्वारा श्वास लेने से ही हमारा दीर्घ जीवन सफल हो सकता है। स्वर विज्ञान के अनुसार श्वास प्रश्वास और इड़ा पिंगला सुषुम्ना के जितने भी प्रयोग हैं वह नासिका से श्वास लेने के द्वारा ही होते हैं। श्वास लेने के अवयवों की रक्षा करने के लिए प्रकृति ने नासिका को ही प्रधान द्वार बनाया है। जो वायु हम खींचते हैं उसमें बहुत से धूलकण तथा रोग कीट मिलते हैं एवं बाहरी सर्दी गर्मी का प्रभाव भी होता है। यदि ऐसा वायु ज्यों की त्यों फेफड़ों में पहुंच जाए तो उस कोमल अवयव को हानि पहुंचाए बिना न रहेगी। मूंछ के बालों में धूल के बड़े बड़े कण अटक जाते हैं और उसकी मोटी सी सफाई हो जाती है। इसके बाद नाक के बालों में हवा चलती है। नाक में एक प्रकार की श्लेष्मा रहती है। 2 बार छनी हुई वायु के बाद भी जो बारीक कण रह जाते हैं उन्हें यह श्लेष्मा चिपका लेती है। नाक के खुरंट वायु का छटा हुआ मैल ही समझना चाहिए। इसके बाद यह वायु मस्तिष्क से होकर आने वाली श्वास नलियों की यात्रा करके फेफड़े तक पहुंचती है। इस यात्रा में सिर की गर्मी के हिसाब से उसका तापमान भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार नाक द्वारा श्वास लेने पर वायु निर्मल होकर फेफड़ों में पहुंचती है, किंतु मुंह से श्वास ली जाए तो छानने की आवश्यकता नहीं हो पाती। दूसरे, मुंह से फेफड़े निकट होने के कारण तापमान भी ठीक नहीं होता। तदनुसार मुंह द्वारा ली गई सांस फेफड़ों को भारी हानि पहुंचाती है। यहाँ तक कि श्वास के अवयवों में प्रायः सूजन आ जाती है और नाक के नथनों से कम काम लिए जाने के कारण वे साफ नहीं रहते और नासिका संबंधी अनेक रोग हो जाया करते हैं। सोते समय चित्त होकर न लेटना चाहिए। इससे सुषुम्ना स्वर चलकर विघ्न पैदा होने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं। इसलिए भोजन के उपरांत प्रथम बाएं फिर दाहिने करवट लेटना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना सफर करना भी उचित नहीं है। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र होती है। वह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर भी पड़ता है। सूर्य स्वर पाचन शक्ति की वृद्धि करता है, अतएव उसी स्वर में भोजन करना चाहिए। सूर्य स्वर अर्थात हमारे दाहिना स्वर। इस नियम को सब लोग जानते हैं कि भोजन के उपरांत बाएं करवट से लेटे रहना चाहिए। उद्देश्य यही है कि बाएं करवट लेने से दक्षिण स्वर चलता है, जिससे पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है। हमें चाहिए कि नींद खुलने पर जब बिस्तर से उठने लगे तो देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। चलित स्वर की हथेली अपने मुंह पर फेरकर उसके दर्शन करके पूरक श्वास ले, अर्थात श्वास को अंदर लेते समय उसी चलित स्वर वाले पांव को बिस्तर से नीचे रखकर उठें। ऐसा करने से शरीर का आलस चला जाएगा, फुर्ती आएगी और दिन भर मन प्रसन्न रहेगा। चलते हुए स्वर का शरीर पर अधिकार होता है। इन क्रियाओं द्वारा थोड़ा उत्तेजित कर देने से उसे शरीर में नव चैतन्यता आने लगती है। भोजन करके तुरंत ही मूत्र त्याग करना चाहिए, इससे कोई बीमारी नहीं होने पाएगी। यह स्वर विज्ञान में महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है कि पेशाब बाएं स्वर में और मलत्याग दाहिने स्वर में करना चाहिए। सोच के समय पेशाब भी दाहिने स्वर में करने में दोष नहीं है। पाठक इसे केवल कपोल कल्पित न समझकर इसके लाभ की परीक्षा करें। दाहिने स्वर में त्यागे हुए और बाएं स्वर में त्यागे हुए मूत्रों में अलग अलग शीशियों में रखकर वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है और तो उन्हें मालूम हुआ है कि बाएं स्वर का पेशाब अधिक स्वस्थ है और दाहिने स्वर में विकार है। यह शरीर शास्त्र का प्राकृतिक नियम है। 1 वर्ष से कम आयु के बालक को आप देखिए, जब वह पेशाब करेगा तो उसका बायां स्वर चलेगा और जब वह मल त्याग करेगा तब उसका दक्षिण स्वर चल रहा होगा। आरंभ में संभव है कि इसमें कुछ विघ्न आए, लेकिन स्वभावतः ठीक समय पर ठीक स्वर चलने लगते हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं इस ज्ञान यज्ञ में अपनी सहभागिता के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और नोटिफिकेशन वाली घंटी बजाकर इसे शेयर करना ना भूलें।